मध्य प्रदेश में सिविल सेवा अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीएम से अनुमति लेने के आदेश का कांग्रेस ने विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की उपयोगिता खत्म करने का आरोप लगाया। गोविंद सिंह के मुताबिक सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1978 में धारा 17A इसीलिए जोड़ी ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई न हो सके। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अब प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और वर्ग ए में शामिल अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच सीधे एजेंसियां नहीं कर सकेंगी। इसके लिए पहले मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी जरूरी होगी। अब तक इन अफसरों के खिलाफ जांच के लिए अभी तक जांच एजेंसियां स्वतंत्र थी। तो अब मध्य प्रदेश में सिविल सेवा अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीएम से अनुमति लेने वाले आदेश को लेकर के कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की उपयोगिता खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया है। गोविंद सिंह के मुताबिक सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1978 में धारा 17A इसीलिए जोड़ी ताकि भ्रष्टाचार के मामलों में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई न हो सके। धारा 17A लोग का जोड़कर ये प्रावधान किया है कि कोई भी आईपीएस, आईएएस और आईएफएस अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर न तो एफआईआर होगी न जांच होगी जब तक मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति हो जाएगी। इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अधिकारी नौकरशाही के दबाव में उनके भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जो लिया है तत्काल इस आदेश को वापस करें और प्रदेश में भ्रष्टाचार पर से रोकने का काम करें। शैलेंद्र हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कल ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला निकल के सामने आया था कि कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, उस पर अगर जांच होती है भ्रष्टाचार को लेकर के तो पहले मुख्यमंत्री से इसकी परमिशन लेनी होगी। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया था और धारा 17A को जोड़ा गया था, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आपत्ति जताई और कहा है कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने जैसी बात हो जाएगी। क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे ईओडब्ल्यू की बात करूं या लोकायुक्त की बात करूं, वो सीधे तौर पर इन अधिकारियों पर के खिलाफ जो भी शिकायतें आती थी उनकी जांच करती थी और यदि जांच में वो दोषी पाए जाते थे तो उनके खिलाफ एफआईआर भी होती थी। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि बगैर उनकी अनुमति के इन अधिकारियों पर, खासकर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो अधिकारी हैं, उन पर सीधे किसी भी मामले की जांच नहीं हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पक्ष जो है उसको लेकर हमलावर है और ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और ऐसे में यदि इस तरह के आदेश जारी करते, इस तरह की धाराएं बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने जैसी बात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर यही धारा बढ़ा दी गई है तो ऐसे में फिर जो जांच एजेंसियां हैं उनका कोई औचित्य नहीं बचता है और जो जांच एजेंसियां उनको खत्म करने की साजिश जो है मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इस तरह के आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने लगाया, बाकायदा जो एक पत्र भी लिखा है। जी। कल जब ये आदेश जारी किया गया था तब इस बात का जिक्र किया गया कि किसी तरह से कोई कमी न रह जाए जांच में, इस वजह से इस तरह के आदेश पारित किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर किसी तरह की कोई भी आईएएस, आईपीएस के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो स्वाभाविक सी बात है मध्य प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान रहना चाहिए कि किस अधिकारी के खिलाफ किस तरह की जांच चल रही है। लेकिन ये कह देना कि उनकी अनुमति के बगैर नहीं होगी तो ये जो है संदेश पैदा करता है और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सवाल। शैलेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि कल जो आदेश आपकी तरफ से जारी किए गए थे, पार्टी की तरफ से जारी किए गए थे, जिसमें ये कहा था कि मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। देखिए, पार्टी की तरफ से नहीं, सरकार की अपनी एक कार्यप्रणाली होती है और सरकार तमाम फीडबैक के आधार पर अपना कोई भी नीतिगत निर्णय लेती है। सवाल ये नहीं है कि यह निर्णय लिया या वह निर्णय लिया, सवाल है कि निर्णय का प्रभाव कैसा है। श्रीमान नेता प्रतिपक्ष जी अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, अच्छा होता आशंकाओं को खड़ी करने की बजाय तथ्यों पर बात करते जी और अपने 15 महीने के कार्यकाल के बिना पर बात करते। और जिस प्रकार से प्रकरण सामने आए 15 महीनों में, उस बिना पर उसके बाद में जो कार्रवाइयां सामने आई हैं वो सबके सामने है।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और मध्य प्रदेश की वो सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति को करप्शन के मामले में अपना कर चलती है। और चाहे वो केंद्र में हो, हमने तो यहाँ तक भी कि कई जो अधिकारी जिन पर लांछन थे भ्रष्टाचार के, उनको आवश्यक सेवानिवृत्ति देने का काम मोदी सरकार में हुआ है। और तमाम प्रकार के नीतियां बनी हैं कि अगर कोई इस प्रकार के बड़े पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पदों से उनको न केवल हटाया जाए, बल्कि जो बने हुए ढांचे हैं, जो अहंकार इस प्रणाली में आ जाता है, अहंकार को दूर करने के लिए भी नए एक्ट के तहत प्रोफेशनल्स को सीधे बिठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून बनाकर किया है। तो मुझे लगता है कि ये अगर कोई किसी को बचाया हो, बचाने वाले हो, बचा रहे हो, तो आप तथ्य के साथ में उजागर होइए। केवल आशंकाएं खड़ी करने वाले और जो 15 महीने में धय भ्रष्टाचार करने वाली सरकार कांग्रेस की रही, वो सबके सामने पता है कि किस प्रकार से इन्होंने ट्रांसफर से लेकर बाकी तमाम ठेकेदारों और तमाम विकास की परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के काम किए थे, वो जिन पर प्रकरण दर्ज हुए हैं और जिन पर कार्रवाइयां जांच चल रही है। तो ये इस प्रकार की आशंकाएं साबित करके अपने आप को छोटा साबित ना करें। नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है अच्छा हो, तथ्य और सत्य के साथ में प्रस्तुत हो। बिल्कुल, कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत कुणाल चौधरी जी। रजनीश अग्रवाल जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है अगर इस तरह से जो आदेश पारित किया गया, जहां पर सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उन पर अगर जांच हो, उससे पहले अगर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री से परमिशन ली जाए तो क्यों दिक्कत की होगी? बीजेपी को तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का सारा पैसा इकट्ठा करके यही विधायक खरीदी में लगाते हैं, यही चुनावों में लगाते हैं। और इनके ऊपर धकेल करने से पहले जो संस्थाएं बनी, जो संवैधानिक ढांचा बना है, उससे तोड़ मरोड़ के कि जो आदमी अगर चोरी करता हुआ पता है कि इसके पास 300 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, 300 करोड़ के लिए अगर ईडी जाएगी तो उससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से परमिशन लेगी और 4-10 दिन में, और जब तक उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, और स्पष्ट रूप से 15 साल के अंदर जिस प्रकार से लूट सके तो लूट योजना इस प्रदेश के अंदर चलाई, आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया, बड़े बड़े IAS अधिकारियों से लेके सारी चीजों को। और जब इस प्रकार का एक कानून लाके उनको बचाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे सीधी, क्या संस्थाओं के ऊपर भरोसा सरकार को नहीं है, क्या इस देश के संवैधानिक ढांचे के ऊपर सरकार को नहीं है, ये तथ्य। और इसकी बात करें, क्या अरविंद जोशी मध्य प्रदेश के अंदर भी निकले होते, एक पे पड़ा, अगर पड़ जाएंगे कई IAS के ऊपर, जाके देख ले कितनी बड़ी बड़ी कोटियां, कितने बड़े बड़े चीजें बनी हुई है, ये जाके देखे तो सही। उन परिस्थितियों को सोचने की, पर गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं, तो कैसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए नए रास्ते बनाए जाए और ये प्रोफेशनल्स को ले आएंगे। देश की ये जो प्रशासनिक सेवा है उसमें अपने मनमर्जी के लोग डालने का काम करेंगे क्या? तो जिसको ये एक UPSC की परीक्षा होती है, पास करता, दिन रात मेहनत करता, उसके बाद आज उन गरीब कई लोगों के हाथ को मार के जो हमारा पसंदीदा या बाहर का किसी कंपनी का वो होगा उसको लाने की कोशिश, इस देश के सिस्टम को खत्म करने के लिए एक बड़ी। लेकिन रजनीश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अगर हम किसी को बचा रहे हो या बचाने का काम कर रहे हो तो आप तथ्य रखिए, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसी मूर्खों वाली बात नहीं है तो क्या है? अगर संस्थाएं तय करेगी कौन भ्रष्टाचारी है, कौन ये हमें मारने का काम, क्या ईडी इन सब का काम सीख के रहेगा कि पॉलिटिकल जहाँ सरकारें गिर रही है इनकी भी है, वहां पे जाके से वो देने का काम करो, और जहाँ पे इनकी सरकार है वहां का ये करना क्या चाह रहे हैं? इस तरीके से इस प्रदेश और देश के अंदर चला, मतलब ये काम किसका है? संस्थाओं का काम है, करेंगे कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं। अरे ये जो दिख रहे हैं जिनके ऊपर चाहिए, ये बनती क्यों है? सिस्टम क्यों बनता है? तो बंद कर दो सिस्टम। अगर भैया चोर मिले तो पकड़ के ले जाके पुलिस को बता दो, चोर मिले तो जाके उसको CBI को बता दो। अरे ये किस मूर्खता की। बिल्कुल, तो अफसरों की जांच को लेकर के जो नया आदेश निकल के सामने आया उसका विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। रजनीश अग्रवाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। कुणाल चौधरी जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और शैलेंद्र, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।